मौसम गर्मा की सब्जियां कब लगें। 15 फरवरी से पहले मौसम गर्मा की सब्जियों के बीज मत लगाएं। आइडियल टेम्परेचर जो बीज को ग्रो करने का होता है उसको जहन में रखना है, और वो होता है मिनिमम 10 डिग्री सेंटीग्रेड और मैक्सिमम 26 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर हम इन दो चीज़ों का मिक्सचर करें तो ये एक बहुत अच्छी रिच, सॉफ्ट और वेल ड्रेनिंग सॉइल तैयार हो जाती है। तो उसमें जो भी आप बीज ग्रो करेंगे वो बहुत अच्छे से होगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका जावेद इकबाल। आज जनवरी 2024 की 24 तारीख है। अच्छा जी, आज का टॉपिक ये है कि मौसम गर्मा की सब्जियां कब लगाएंगे। मैंने एक पिछली वीडियो में बड़ी मज़ेदार ये बात आपको बताई थी कि गर्मियों की सब्जियां सर्दियों में लगती हैं, बीज यानी कि उनके बोए जाते हैं, और सर्दियों की जो सब्जियां हैं वो गर्मी जब ख़त्म हो रही होती है तो गर्मियों में ऐसा लगाई जाती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम बीज लगाते हैं तो जो गर्मियों की सब्जियां हैं उनके बीज को ठंड का और यानी कि सर्दी का चैलेंज होता है, और जो मौसम सरमा की सब्जियां होती हैं उसको गर्मी का चैलेंज होता है। तो इसके लिए हमने एक बहुत ज़रूरी बात जहन में रखनी है जो मैं अक्सर रिपीट करता रहता हूँ। वो ये है कि आपने आइडियल टेम्परेचर जो बीज को ग्रो करने का होता है उसको जहन में रखना है, और वो होता है मिनिमम 10 डिग्री सेंटीग्रेड और मैक्सिमम 26 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि रात को, आजकल जिस तरह सर्दियाँ हैं तो रात को मिनिमम टेम्परेचर होता है तो वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे ना जाए, और जब गर्मियाँ होती हैं तो उस वक्त हमने अपर एज को देखना होता है कि मैक्सिमम टेम्परेचर 26 से ऊपर ना जाए। ओके, 1-2 डिग्री गर्मी में तो फिर भी चल जाता है, लेकिन जब सर्दी होती है तो उस वक्त टेम्परेचर ज़्यादा अफेक्ट करता है बीज की जर्मिनेशन को। ओके, इन सारी बातों को जहन में रखते हुए जो हम आगे फोरकास्ट देख रहे हैं मौसम के हवाले से, तो 15-16 फरवरी से पहले हमें ये वाला रूम टेम्परेचर का ये जो ब्रैकेट है ये नज़र नहीं आती, और अगर बारिश हो जाती है तो ये और सीवियर हो जाएगा, और अगर मौसम चेंज आ जाता है अचानक से तो कुछ हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा चेंज फिर भी नहीं आएगी। तो ये टेम्परेचर हमें मिलेगा 15-16 फरवरी से। तो एज एक गाइडलाइन 15 फरवरी से पहले मौसम गर्मा की सब्जियों के बीज मत लगाएं। बीज जितने मर्ज़ी अच्छे हों, लेकिन जो माहौल होता है, जो उसके हालात होते हैं, जो उसके फैक्टर्स होते हैं बीज को ग्रो करने में, उसमें सबसे बड़ा होता है वेदर, और बाकी सारी चीज़ें बाद की बात हैं। तो वेदर जो है वो जब आइडियल होगा तो फिर बीज, उससे निकलने वाला पौधा, उसकी केयर, वाटरिंग, ब्ला ब्ला, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो आप बीज अभी ख़रीदें greengardens.pk पे F1 हाइब्रिड, मैक्सिमम जो हमने इस बार कोशिश की है कि F1 हाइब्रिड बीज लें। अब जब हम हाइब्रिड कहते हैं तो दैट डज नॉट एट ऑल मीन कि वो ऑर्गेनिक नहीं होते हैं। बीज ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक एज सच नहीं होता। जो प्रोसेस होता है बीज को ग्रो करके, उसको हम फर्टिलाइज कौन सी डालते हैं, उसके ऊपर केमिकल स्प्रे करते हैं, उसको हम क्या फीड कर रहे हैं, ये प्रोसेस बेसिकली उसको बनाता है। या मिट्टी कैसी है, मिट्टी के अंदर क्या है, हमने केमिकल डाला है या ऑर्गेनिकली उसको प्रिपेयर किया है, तो ये प्रोसेस उसको ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक बनाता है। तो घर में सब्जियां हम ऑलमोस्ट ऑर्गेनिक ग्रो करते हैं, इसलिए मैं एडवाइस करता रहता हूं कि घर में जब आप खाद इस्तेमाल करते हैं तो ऑर्गेनिक खाद इस्तेमाल करें। जब हम पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं तो नीम ऑयल के अलावा कोई और जहर स्प्रे घर में ला के ना करें। खैर, ये बातें बाद में चलती रहेंगी। आज का टॉपिक ये था कि मौसम गर्मा की सब्जियां कब लगें, और वो लगेंगी 15 फरवरी के बाद। यानी कि 15 फरवरी से मौसम स्टार्ट होगा, 15 मार्च तक भी जा सकता है, मार्च एंड तक भी जा सकता है। आगे जब मौसम खुलेगा, टेम्परेचर चेंज होगा तो पता चलेगा कि हमें कितना अलाउ करता है। लेकिन अगर आप इस ब्रैकेट को जहन में रखेंगे, 10 डिग्री सेंटीग्रेड और 26 डिग्री सेंटीग्रेड ये आइडियल ब्रैकेट है टेम्परेचर की, जिसके अंदर बीज की जर्मिनेशन बहुत अच्छी होती है। कौन कौन सी सब्जियां लगाई जाती हैं इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से आपको हर चीज़ के बीज भी दिखाऊंगा, और उसके आपको मैं तस्वीरें भी दिखाऊंगा सब्जियों की, उसकी केयर भी बताऊंगा, उसको लगाना कैसे है। पूरी डिटेल्ड वीडियो जो कि थोड़ी सी लंबी होगी, इसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ और वो आपको पेश कर दी जाएगी। लेकिन अभी हमारे पास टाइम है। इस वक्त हम क्या कर सकते हैं, इस वक्त आप मिट्टी अच्छी तैयार करें। मिट्टी अच्छी तैयार करने का वही फार्मूला जो मेरी रेसिपी है
बालू मट्टी, रेतली मट्टी और उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर। क्योंकि मैं ये कहता होता हूँ कि मट्टी आपकी 3 खसूसियात होनी चाहिए, रिच, सॉफ्ट और वेल ड्रेनिंग, यानी कि उसमें पानी ना खड़ा हो, उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स हों और वो सॉफ्ट हो, जिसके अंदर जड़ें अच्छी तरह से ग्रो कर सकें। क्योंकि सब्जियों की जड़ें बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी हार्ड नहीं होती हैं, नरम मट्टी होगी तो अच्छी जड़ें ग्रो करती हैं। तो ये तीनों जो हमें खसूसियात हैं मट्टी के अंदर, वो तभी मिल सकती हैं जब हम इसके अंदर रेत का एलिमेंट भी होगा। तो रेतली मट्टी, जो बालू मट्टी होती है, वो रेतली होती है। और उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर हम डाल सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं, पत्तों की खाद डाल सकते हैं, और इसके अलावा हम डाल सकते हैं ऑर्गेनिक कंपोस्ट, जो कि किचन वेस्ट और फ्रूट वेस्ट से बनी होती है। अगर हम इन 2 चीज़ों का मिक्सचर करें तो ये एक बहुत अच्छी रिच, सॉफ्ट और वेल ड्रेनिंग सॉइल तैयार हो जाती है। तो उसमें जो भी आप बीज ग्रो करेंगे वो बहुत अच्छे से होगा और फल भी अच्छा लगेगा, फूल भी अच्छा लगेगा। बीज आपको इतने अच्छे मिलेंगे, मसलन करेले का या कद्दू का बीज है, मैं आपको गारंटी से कहता हूँ कि जो सीड इस वक्त आपको अवेलेबल होंगे greengardens.pk पे, इस दफ़ा अगर आप उसमें से 2 पौधे घर में लगा लें, अगर करेले के हैं तो सिर्फ 2 बेलें, कद्दू के हैं तो सिर्फ 2 बेलें, या तोरी की है या काली तोरी है, घिया तोरी है, जो भी है उसकी डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा। 2 बेलें आपको काफ़ी हैं, लेकिन उसके अंदर आपको पैकेट में मिलेंगे 10 सीड्स। ये सारी डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा और आप खुद भी लगा सकते हैं, और उस पैकेट में से आप अपने हमसायों को भी लगवा सकते हैं, अपने रिश्तेदारों को भी बीज ग्रो करके भी आप ग्रो बैग्स के अंदर उनको गिफ्ट भी कर सकते हैं। तो सब्जियां लगाने की तैयारी कीजिए। सब्ज़ी वही अच्छी होती है जो अपने घर की सब्ज़ी हो। एक और चीज़ आप देखें, आजकल टेम्परेचर अगर बाहर का इस वक्त अगर 12 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो अगर आप इस मट्टी को, ठंडी मट्टी जिसको पानी लगा होता है, उसके अंदर अगर आप टेम्परेचर उसका चेक करेंगे, स्पेशली ग्रो बैग्स का और गमलों का, क्योंकि उसको साइडों से भी ठंड लग रही है और नीचे भी हमने नेचुरली, वो ज़मीन के साथ कनेक्टेड नहीं है, ब्रेक हुआ है, तो वो एक ठंडा गोला है, तो उसका टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर से और कम होगा। तो इस वक्त अगर हम ये कहें कि जी हम बीज लगा लें मट्टी में, उसको पानी दे दें, उसको पॉलीथीन से कवर कर सकते हैं, हाँ इंडोर आप कर सकते हैं, जहाँ रूम का टेम्परेचर भी सही हो, लेकिन मट्टी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो मट्टी का टेम्परेचर भी बेहतर करना होता है। बाहर के कंट्रीज़ में जहाँ पर टमेटोज़ वगैरह सर्द इलाकों में वो ग्रो करते हैं, वो नीचे हीट मैट लगाते हैं, और ये इस तरह की टेक्नोलॉजीज़ हैं बाहर जो यूज़ हो रही हैं। हमारे यहाँ चूँकि इतना सीवियर वेदर नहीं होता, इसलिए इस तरह की टेक्नोलॉजीज़ हमें ना इस्तेमाल करनी आती हैं और ना हमने कभी प्रैक्टिस करते हैं इसकी। लेकिन थंब रूल ये है कि अगर आपने अभी बहुत ही जल्दी आई है तो टनल में करें, जिसके अंदर आप कंप्लीट टेम्परेचर उसका मेंटेन करें और ज़मीन के ऊपर लगाएं। ज़मीन का जो गमले का टेम्परेचर, गमले की मिट्टी का और क्यारी की मिट्टी का टेम्परेचर, जो मिट्टी का टेम्परेचर है, बहुत सारा इसमें फ़र्क होता है, क्योंकि वो एक मिट्टी का समंदर होता है। उसमें मिट्टी इतनी ठंडी नहीं होती है जो कच्ची मिट्टी होती है, और जो गमले में मिट्टी होती है वो ठंडी हो जाती है, तो इसलिए बीज ग्रो नहीं करते, तो हम परेशान होते हैं। अगर हमने गार्डनिंग करके मायूस ही होना है और स्ट्रेस लेना है तो कोई फ़ायदा नहीं गार्डनिंग करने का। तो आप अच्छे मौसम का इंतज़ार करें, सही टाइम पे सही बीज लगाएं, उसकी केयर भी कम होती है, पौधा भी सेहतमंद होता है और आपको फ्रूट भी उसका ज़्यादा मिलता है। तो सब्जियां घर में लगाने की तैयारी करें। कोई आपके जहन में क्वेश्चन हो किसी किस्म का इससे रिलेटेड, तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको गाइड करूंगा, या नेक्स्ट वीडियो में उसका जवाब मैं ऐड कर दूंगा। अपना ख्याल रखिए। हैप्पी गार्डनिंग।